Hello students, today I will discuss with you standard form part 1। जैसे कि कल मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझाते हुए मैंने आपको लार्ज नंबर पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं मैंने आपको वो बताया था। आज मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स बताऊंगी कि वेरी स्मॉल नंबर्स पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसे एक डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। डिफाइन में आप ये लिख सकते हो, ये बोल सकते हो कि कोई भी नंबर है उसको हम ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर n। मतलब जिस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चाहे वो कोई स्मॉल नंबर हो चाहे कोई लार्ज नंबर हो। तो आज जो मैंने डिस्कस करना है वो एक स्मॉल नंबर्स पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लगती है वो डिस्कस करूँगी। m क्या है, आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है 1 और 10 हो सकती है और उसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और जो आपके पास n है जो कि पावर है 10 की, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है, कोई भी इनमें से हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव वहाँ पे नंबर हो सकता है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की एक डेफिनेशन है जो बहुत इजी तरीके में मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी है। अब मैं इसकी लूँगी एक एग्जांपल। जैसे कि हमारे पास बहुत स्मॉल सा नंबर है 0.0007। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो ऐसा है कि जैसे हम कैसे लिखेंगे, हमें नंबर इस तरह लिखना है m इंटू 10 की पावर n। तो यहाँ पे m क्या होता है, आपके पास कोई भी नंबर होएगा 1 to 10 के बीच में, या 1 और 10 भी हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास 7 है, हम इसको ऐसे लिख के अपॉन कितनी जीरोज़ है डेसिमल के बाद 1 2 3 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नीचे ये पॉइंट आपका हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7 अपॉन 10 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो आपका नंबर कितना आ गया 7 इंटू 10 की पावर -4। और जो ये पावर्स होती हैं, जैसे अभी ये नंबर डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, जो यहाँ पे प्लस का साइन है डिजिट के आगे, तो वो उसका साइन जो होता है वो ऑपोजिट हो जाता है, प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, ये तो आपके इस तरह इसको प्रॉपर करने में इस तरह हम इस सम को करेंगे। और एक जो सिंपल डायरेक्ट मेथड है उसको हम कैसे करते हैं, जैसे आपके पास यही एग्जांपल है 0.0007। ठीक है, एक सिंपल वे है, डायरेक्ट मेथड है। उसको आप कैसे करोगे, आपने ना डेसिमल के बाद नंबर काउंट कर लेने हैं, डिजिट्स काउंट कर लेने हैं कितने हैं आपके पास। जैसे 1 2 3, ठीक है, 4, तो आपने लिख देना 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये भी एक रूल होता है, डेसिमल के बाद जब हम राइट साइड को मूव करेंगे तो वहाँ पे हमने क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन लगा देना, और कितने डिजिट्स हम मूव किए वहाँ पे उतनी काउंटिंग लिख देते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हम मूव किए तो यहाँ पे 4 पावर आ गई, और राइट साइड को मूव किए इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, मान लो कि आपके पास कोई नंबर है 0.4678। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, इसका भी डायरेक्ट मेथड आप लगा लो। पॉइंट के बाद आपके पास 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद आपके पास क्या है 1 डिजिट है, तो आप पॉइंट यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो यहाँ पे -1 आ गया। और माइनस क्यों आया, क्योंकि हम पॉइंट के बाद राइट साइड को मूव किए हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड को मूव करते हैं ये जो आपके पास साइन है यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। ये थे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मतलब ये क्वेश्चन आपको पेपर में 1 मार्क्स में आएगा तो आपने जस्ट ऐसे ही करना होता है। और ये मेथड होता है अगर आपको 2 मार्क्स में आ जाए तो सम आपको इस तरह सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपका आज का पार्ट था स्टैंडर्ड फॉर्म पार्ट 1। ओके, थैंक यू।